वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बेसिकली बहुजन समाज पार्टी अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश की बहुत जानी मानी पार्टी है। ठीक है, मायावती जी जो है कई दशक मतलब कई सालों तक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही थी। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी के साथ एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, मतलब इसके आसपास के जितने भी जगहें हैं ना उनमें आपको ये बीएसपी देखने को मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को लेके कौन आया था? वो लेके आए थे कांशी राम। ठीक है, कांशीराम लेके आए, काशीराम लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पे एन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एन है लेकिन हम काशीराम पढ़ते हैं एन, लेकिन आपको लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, स्पेलिंग में कभी मिस्टेक हो जाए। 1984 में ये बनी पार्टी, काशीराम ने बनाई। अब इसके बाद अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये क्या क्या चीजें करता है या ये किन बातों पे बात करता है, तो आपने सुना होगा आदिवासी, दलित और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की पावर को सिक्योर करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये एक रेवोल्यूशन की तरह था यूपी में, है ना, कि ये आई, जब यहाँ पे आई थी वो मायावती जी, तो उस टाइम पे ये था कि जो ये ओबीसी, आदिवासी, ये सारी माइनॉरिटी जो है ना, ये बहुत बढ़ चढ़ के चीज़ों में इनको आगे आगे किया गया, काफ़ी ज़्यादा किया गया। क्योंकि और कोई पार्टी आप देखो तो माइनॉरिटी के लिए काम करती है, पर जितना इन्होंने किया उतना शायद नहीं करती है। और ये मेजॉरिटी पे उतना उन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दिया लेकिन उतना नहीं दिया। लेकिन जो माइनॉरिटी सेक्शन है ना, उसको अपलिफ्ट करने में इस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा। ठीक है, स्पेशली इन यूपी। अब अगर हम बात करें और चीज़ें, तो ये एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एबॉलिश कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को एबॉलिश किया। कास्ट सिस्टम ऊंच नीच का भेदभाव, साथ में एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, ये दो चीजें पे काफी ज्यादा इन्होंने बात करी। कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ये कास्ट सिस्टम है बेसिकली। तो इसको कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और जो ठाकुर होते हैं उन्हें थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट किया जाता है, बाकी जितने होते हैं, ठीक है, उन सबको थोड़ा माइनॉरिटी में रखा जाता है। और इसमें इसी में आदिवासी और ओबीसी, दलित्स आ जाते हैं, तो उसका काम किया। अनटचेबिलिटी, जैसे दलित्स को, ओबीसीज को, बहुत सारे जो ब्राह्मण की फैमिलीज में अगर आप देखो, अब तो कम है बट अभी भी रूरल साइड में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि छुआछूत माना जाता है कि उनको एक अलग प्लेट में खाना मिलेगा, उन्हें एक अलग प्लेट, अगर उन्हें बुलाया गया, वैसे तो बुलाया नहीं जाता, लेकिन अगर कभी वो आए तो उन्हें अलग ग्लास में पानी मिलेगा, अलग चीज़ों में उनको खिलाया जाएगा, मतलब अलग अलग छुआछूत रहता है। तो ये 3 कामों पे उन्होंने काम किया। अब अगर हम बात करें तो इसे 3.6% वोट मिला और 10 सीटें मिली कहाँ पे? 2019 के इलेक्शन में। ये आपको याद रखनी है। और ये 3 चीज़ें, और ये काशीराम और 1964, मेनली यहाँ यूपी ध्यान में रखना, एमपी और छत्तीसगढ़। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीपीआई और सीपीआईएम के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच का क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी समझेंगे।